नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत सारे साधकों से या बहुत सारे जो सेल्फ, अब मैं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन जो खुद को सेल्फ प्रोक्लेमेड गुरु बताते हैं, तो कई बार वो कहते हैं कि सहस्त्रार चक्र तक पहुंचना जो है वो एंडिंग है। लेकिन ये एक सीमित स्टेटमेंट है, क्योंकि जिसने जहाँ का ज्ञान पाया है वो शायद वहीं तक बात करेंगे जो जहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि सही भी है, गलत नहीं है कि जहाँ आप पहुँचे ही नहीं उसके बारे में क्लेमिंग करना या भ्रम फैला देना, या कई बार थ्योरेटिकली आप पढ़ करके जब उस चीज़ को ठीक है बता भी सकते हैं, लेकिन जिन्होंने रियल में प्रैक्टिकली उस चीज़ को महसूस किया है या उस स्थान तक भी पहुँचे हैं जहाँ पे कोई कोई बिरला साधक पहुँचता है, कोई कोई बिरला योगी पहुँचता है, कि सहस्त्रार से आगे की यात्रा, कि वो कौन से गुप्त रहस्य है चक्रों के जो माँ महागौरी की साधना से भी जुड़े हुए हैं। जब साधक प्रकट नवरात्रि में भी या माँ महागौरी की साधना करता है और सहस्त्रार चक्र के ऊपर की जो यात्रा है, क्योंकि मैंने पहले भी यही चर्चा की थी कि सहस्त्रार चक्र आपके नेचुरल जो हमारा एक मोह माया का जगत है, नेचुरल, और एक है सुपर नेचुरल। नेचुरल जहाँ लिमिटेशंस हैं कि हाँ मेरी इतनी लिमिट है, इसके आगे मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन सुपर नेचुरल वो अनलिमिटेड रहस्यपूर्ण क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे चमत्कार जो है वो मुमकिन हो जाते हैं। तो जब सहस्त्रार चक्र तक कॉन्शियसनेस, जो कुंडलिनी शक्ति है, चेतना है आपकी, आप मनोस्थिति से जब सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गए, वहाँ आपने अचीव कर लिया, वो पोर्टल खुल गया जो सहस्त्रार चक्र के ऊपर का जो कनेक्शन है, वो जो सहस्त्र कमल यानी कि 1000 पत्तियों वाला जो कमल है, वो आपके लिए एक गेटवे की तरह है। तो जब वो गेटवे खुल गया, सहस्त्रार की शक्तियाँ प्राप्त होगी, उसके बाद की जो यात्रा है, क्योंकि बहुत सारे साधक यहीं पे आकर के मैक्सिमम डिस्कशन करते हैं कि भैया 7 ही चक्र हैं, तो 8वां और 9वां दिन क्यों? यही तो है जो आगे के फाइनल रहस्य हैं, जहाँ से एक नॉर्मल साधक उठ करके बहुत सारी सिद्धियों का मालिक बन सकता है। मैं हमेशा ये जो सकता है शब्द है, ये सब आपकी ईमानदारी पे निर्भर करता है, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है, कितना मंत्र जाप आप करते हैं, कैसा भाव आपका है, कैसा समर्पण आपका है, माँ भगवती में, भगवान शिव में आपकी आस्था कितनी है, भक्ति में आपकी आस्था कितनी गहरी है। तब ये ही चीज़ें जो है प्रत्येक योगी के, क्यों हर एक जगह जैसे अगर ज्ञान भी मिल जाता है कि चक्रों के बारे में बता दिया, बीज मंत्र भी बता दिए, प्रारूप भी बता दिए, तो हर कोई क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि यही वो कारण है। और सबसे बड़ा जो अचीव करने का एक मूल मंत्र है वो है अनुष्ठान में, सिद्धि में ब्रह्मचर्य। अब चाहे वो 9 दिन का अनुष्ठान हो, जैसे ये 9 प्रकट नवरात्रि है, चाहे गुप्त नवरात्रि है, ये जो नवरात्रि है, 9 रातें जो हैं, इसमें अगर आपने सिद्धियों को रोकना है, क्योंकि ऐसा भी होता है कई बार कि प्रलोभन आते हैं, लेकिन जैसे ही आप भोग विलासिता की तरफ चले जाते हैं तो फिर वो चीज़ें वापस जो है जानी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो योग के द्वारा आपने उस टारगेट तक खुद को पहुंचाया था कि साधनाएं कर रहे थे, चाहे व्रत भी कर रहे थे, जप भी कर रहे थे, माँ भगवती की कृपा हुई, जब आप भक्ति में रत हो गए, अध्यात्म ऊर्जाओं का स्रोत बढ़ने लगा, तब वहाँ पे वो सिद्धियों के सेंटर तक जब आप पहुँचते हैं तो प्रलोभन आते हैं।
चाहे वो फिर देवताओं के द्वारा हो, क्योंकि प्रत्येक प्रत्येक अंग के एक देवता है। जब आप अंतरूनी मंडल की यात्रा करते हैं तो फिर जब प्रलोभन आए, भोग विलासिता के चल के, तो सबसे बड़ी सिद्धि है ब्रह्मचार्य। सबसे बड़ी, हर एक सिद्धियों की मूल है ब्रह्मचार्य। अनुष्ठान में ब्रह्मचार्य कर लिया, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। और जरा सा सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, पता लगे कई दिनों से साधनाएं कर रहे थे, एक ही दिन कोई ऐसा फेज आ गया कि अपना सब कुछ सरेंडर कर दिया कि भैया छोड़ो परे साधनाएं, चलो ये भोग विलासी ही जिंदगी है। और वहीं कई बार जब सब नुकसान आपका लॉस हो जाए, आपको ये पता लग जाए कि हाँ भैया मैंने कुछ अपना नुकसान कर लिया, बाद में जाके रियलाइजेशन हो, क्योंकि आप माया में आ गए, आप इल्यूजन में आ गए। और इसी माया से दूर जाने का पोर्टल है सहस्त्रार चक्र। और उसके बाद फिर 8वां दिन माँ महागौरी की आराधना जब आप करें, साधक जो है सहस्त्रार चक्र के ऊपर की यात्रा करे, पहले तो यहाँ से कई बार जो है रूप का ऐश्वर्य भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि माँ महागौरी, माँ का स्वरूप इतना सुंदर है, क्योंकि माँ ने तपस्या के बाद जो है अपने स्वरूप का परिवर्तन किया था। और बहुत जगह ज्ञान मिलता है कि जब माँ ने तपस्या की भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर ने गंगा जल से जब माँ को स्नान करवाया, तो वो जो माँ का नया स्वरूप था, माँ महागौरी का, तो वो कृपा भी कई बार साधकों को रूप के रूप में प्राप्त हो जाती है। और फिर जब वो जो मैं सीक्रेट बात कह रहा था, मैं कई बार बात कहता हूँ कि बहुत सारे गुप्त साधकों ने इसके बारे में भी क्लेम किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद सभी इसके बारे में बात करते हैं या आगे इसको बताते हैं, क्योंकि सहस्त्रार चक्र जो है नॉर्मल बात जो है सब करते हैं, साधक भी करते हैं कि, पर बहुत लोग जो ये क्वेश्चन मार्क के साथ एक डंडा लगा देते हैं ना कि भैया यही एंडिंग है सहस्त्रार की, तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ एक ऐसे गुप्त साधक भी हुए जिन्होंने ये बताया कि ऊपर भी 2 एनर्जी सेंटर्स हैं 7वें चक्र के बाद। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बात चल रही है, ये कहाँ से बता रहे हैं? तभी तो मैंने आपको कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ रियल नॉलेज है, जिसके बारे में कोई कोई बिरला साधक जानता है, क्योंकि उनकी पहुंच है वहाँ तक। जिसने कुंडलिनी शक्ति को राइज कर लिया, सहस्त्रार चक्र को क्रॉस कर लिया, उसके आगे फिर पता लगता है तब जा कर के कि भैया ऊपर भी कुछ है, उसके ऊपर भी फिर कुछ है। लेकिन हर जगह उसका नाम जो है वो फैलाया जाए, या शायद उसको इसीलिए सीक्रेट रख लिया जाता है क्योंकि वो शक्तियों की वो आराधना है कि वहाँ से आप सुपर नेचुरल पावर्स के साथ जो है कांटेक्ट करके कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सिद्धियाँ मिल गई, शक्ति तो मिल गई ना, अब आपका एकदम से माइंड चेंज हो गया और आप जो है उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दें, तो कुछ समय तो लगता है, बर्बादी तो आएगी, कि पतन तो होगा ही होगा, लेकिन हो सकता है कुछ समय तक आप बहुत बड़ा नुकसान जो है मानव जाति का जो है वो कर दें। इसीलिए ये कुछ एक ऐसे रहस्य हैं जिनके नाम आज तक साधक सिर्फ इतना बता दिया कि हाँ माँ महागौरी की आराधना करेंगे, सहस्रा चक्र के बाद की यात्रा है, अष्टम दिवस पे, चाहे फिर माँ के ध्यान मंत्र के द्वारा और माँ के नॉर्मल मंत्र के द्वारा, ओम देवी महागौरी नमः, तो फिर वो जागृत हो जाएंगे। जो ऊपर के 2 और सीक्रेट सेंटर्स हैं जहाँ पे कई बार साधकों ने क्लेम किया है कि 7 चक्र जो है वो बॉडी की रेंज में, जैसे कि सहस्त्रा टॉप सीट पे बैठा हुआ है, ये भी कई बार साधकों ने गुप्त रूप से बताया है कि 2 एनर्जी सेंटर्स जो है शरीर के बाहर भी हैं, मतलब जो आपका फिजिकल बॉडी दिखाई देती है कि क्राउन चक्रा तक है, उसके ऊपर भी, क्योंकि जो आपका ऑरा है, जो आपकी वो कुंडलिनी शक्ति की रेंज है, वो फिर बैठे बैठे आप अलग अलग मंडलों तक कहीं भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये इन्फिनाइट एक ऐसा सीक्रेट क्षेत्र है कि शायद जिनकी पहुंच अभी सहस्त्रार तक ही ना हो, उनके लिए आगे की वो बातें फिर शायद ऊपर से जाती हैं, लेकिन जिन्होंने सहस्त्रार तक भी जो है पहुंच कर ली है, पर ये कहना बहुत आसान है कि सहस्त्रार तक कुंडलिनी शक्ति को राइज करके ले जाना, या उसके बाद के वो जो 2 गुप्त और सेंटर्स हैं एनर्जी के,
या उसके बाद भी जो और अलग अलग डायमेंशंस हैं, यह तो बहुत कुछ है। पर रहस्य हमेशा सीक्रेट क्यों रखा जाता है? जो रियल है, क्यों खजाना जो असली है उसको छुपा के रखा जाता है? ताकि वो गलत हाथों में ना आए और उस इंफॉर्मेशन का या उस खजाने का गलत लोग फ़ायदा ना उठाए, इसीलिए उन चीज़ों को छुपा के रखा जाता है। इसीलिए वो जो रहस्य है वो रखे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो खजाने की चाबी का रहस्य है, वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। ये जो कुंडलिनी शक्ति से जुड़े हुए चक्रों का रहस्य है या साधनाएं हैं या उनकी शक्तियां हैं, ये सब प्राप्त हो सकता है। पैर पैर पे सिद्धि प्राप्त हो सकती है जब ईष्ट सिद्धि की कृपा आपके ऊपर हो, कि आपका ईष्ट जो है वो आप पे प्रसन्न हो। देवादिदेव महादेव जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाए, हो सकता है वो व्याकरण का बहुत बड़ा ज्ञाता ना हो, बहुत बड़ा सिद्ध साधक ना हो, बहुत बड़ा हठ योग का तपस्वी ना हो, और बहुत बड़ा कोई बहुत ही अखंड ब्रह्मचार्य करने वाला भी ना हो। लेकिन जब महादेव की कृपा हो जाती है, माँ भगवती की कृपा हो जाती है, तो जो नॉर्मल से दिखने वाले या शायद बिल्कुल एक नॉर्मल जीवन जीने वाले जो व्यक्ति हैं, तो हो सकता है कि वो भी आध्यात्मिक ऊर्जाओं के स्वामी हो जाएं। वो जो हमारे चक्रा हैं शरीर में, क्योंकि सबसे पहले तो ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा कि ये 8वां दिन आएगा, माँ महागौरी की साधना होगी, तो उसके बाद 2 एक ऐसे गुप्त सेंटर्स भी हैं, वो वहाँ भी आप खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। ये पता ही नहीं होगा, फिर करेंगे क्यों? बोलेंगे भाई 7 दिन हो गए, हाँ सहस्त्रार तक एंडिंग है, गुरुजी ने कहा था छुट्टी। क्योंकि हर जगह, चाहे मीडिया पे या अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, वो सिर्फ सहस्त्रार तक ही दिखा करके पिक्चर इमेज छोड़ देते हैं। वहीं तक तो लोगों की सोच वहीं कुछ लोगों की सीमित है, लेकिन उसमें से ही वो कुछ 5 या 10% हैं जो आगे की यात्रा के बारे में बात जिन्होंने की है। बहुत कम मिला। मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम मिला इसके बारे में। लेकिन जब खुद प्रैक्टिकली आप बैठते हैं ध्यान में, और वो जो एनर्जी के सेंटर्स हैं वहाँ पे कुंडलिनी आपको सिग्नल देती है कि हाँ भैया ऊपर भी कुछ है, दो, तब जा कर के फिर और रहस्यों के करीब आप पहुँचते हैं कि हाँ रियल में भी ऐसा बहुत कुछ है। जब आप समाधि में बैठते हैं, जब आप ध्यान में जाते हैं, तो फिर वो आप उसको भी आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसे ऐसे शॉकिंग एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि यार ये क्या है, ये भी ऐसा भी है। अब वो शौक जो है वो अच्छी चीज़ के द्वारा भी हो सकता है कि कोई बहुत ही पावरफुल सीक्रेट आपने देख लिया जो कुंडलिनी शक्ति से जुड़े हुए हैं, तो फिर शौक तो लगना एक लाजमी बात है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक गलत चीज़ों की वजह से भी ऐसा लगता है कि यार ये क्रिया सही नहीं है, पर हो रही है, कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जो सात्विक है, जो कुंडलिनी शक्ति है, वो आपके ही आध्यात्मिक सेंटर्स को जगाने वाली वो महाशक्ति है, माँ भगवती का स्वरूप है, कि जब जागृत हो जाए बैलेंस प्रारूप से। अब ये नहीं है कि बस लगे हुए उतावली से, हाँ गुरुजी ने बोला भाई एक रात में जगानी है। असली गुरु जो है वो धीरे धीरे पहले शिष्यों के शरीर को तैयार करते थे। परीक्षाएं होती थी कि क्या कैपेबिलिटी है अंदर कि उस रहस्य को ये धारण कर पाएगा। और आगे जो है वो बैठ करके सोशल मीडिया पे दूसरा भ्रम नहीं फैलाएगा कि हाँ मैंने ये वाली सिद्धि कर ली। क्योंकि जो असली सिद्धिवान हैं उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके कर्म बोलते हैं। वो जब कोई आए, ज़रूरी नहीं है कि अब वो हर जगह दिव्य दरबार लगा के बैठे हों या कहीं बहुत जगह जो है अपने 20-30 चेले तैयार कर रखे हों कि भैया प्रमोशन करो मेरी। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई बहुत ही भीड़ में खोया हुआ संत हो, फटे पुराने कपड़े भी पहनता हो, आप बोलेंगे यार ये क्या शक्तिवान सिद्धिवान है कोई। लेकिन कई बार कुछ ऐसे संत हैं, शक्तियाँ भी उनके पास है, सिद्धियाँ भी है, लेकिन वैराग्य से परिपूर्ण होने के कारण, क्योंकि वैराग्य का मतलब क्या है कि सबसे संन्यास ले लिया, कोई अटैचमेंट नहीं, किससे कोई लेना नहीं देना नहीं, चाहे वो संपत्ति हो, घर हो, बच्चे हो। फिर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या पहना है या क्या खाया क्या नहीं पहना है। फ़र्क उन लोगों को ज़्यादा पड़ता है जो इसी माया जनित संसार की बंधनों से बंधे हुए हैं।
चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फिर पैसा हो, चाहे वो लग्जरी हो, चाहे वो फिर आपका स्टेटस हो, कि भैया मेरी प्रमोशन होनी चाहिए, मेरे शिष्य जाएंगे। और चेले भी वैसे काम करते हैं कि बिल्कुल आंखों पे वो ब्लैक वाली बांध करके वो ये विचार नहीं करते कि जो इंसान अपनी खुद की प्रमोशन में वो है ज़्यादा रत है, जबकि वहाँ होना क्या चाहिए, वहाँ भगवान की भक्ति के लिए समर्पण होना चाहिए। अगर आप कोई गुरु हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो आपका कर्म है वहाँ पे कि उनको आध्यात्मिक वो जो कुछ सीक्रेट्स हैं, चाहे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने जो श्लोकों का ज्ञान दिया है, चाहे देवादिदेव महादेव ने जो है अष्टांग योग का ज्ञान दिया है, वहाँ तक लेकर के जाना लोगों को। ये नहीं है लेकिन कि आप भगवान की फोटो हटा दो और वहाँ पे मेरी लगा दो। और इस श्लोक का लोग बहुत गलत मीनिंग लेते हैं कि गुरु को जो है शिव की पदवी, गुरु को विष्णु की पदवी, गुरु को ब्रह्मा की पदवी एक तरह से ये इसलिए दी है कि गुरु अपने शिष्य के अंदर जो है तीनों कार्यों के द्वारा शिष्य की रूपरेखा को तैयार करते हैं। फिर चाहे वो ब्रह्मा जी की तरह रचना करनी हो, यहाँ गुरु के अंदर अच्छे विचारों का संचार, फिर चाहे भगवान विष्णु की तरह पालन करना हो कि नहीं, शिष्य का ख्याल रखना है, कहाँ कब खाना है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, इसका आहार क्या है, उसकी व्यवस्था करना, शिष्य रोगी है तो उसका उपचार करना, और फिर भगवान देवादिदेव शंकर की तरह जो बुरी आदतें हैं उनका संहार करना। ये बहुत बड़े संतों ने कई बार इसके बारे में इंडिकेशन दिया। लेकिन लोग आ जाते हैं बस कि जी हमने गुरु बना लिए, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। लेकिन वैसा तत्व का ज्ञानी गुरु है क्या? अब सिर्फ वेश है वहाँ पे, और ना वहाँ साधना है, ना वहाँ तपस्या है, ना वहाँ समर्पण है। और आपने एक लेबल लगा दिया जी बस हमने तो गुरु बना लिया, और गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। लेकिन क्या वैसा सदगुरु, वैसा सत्य के पथ पे चलने वाला गुरु, क्या तत्व का ज्ञानी गुरु है या नहीं? क्योंकि बात करने को जब कुछ होगा ही नहीं तो वो बात क्या करेंगे? वो सिर्फ यही बात करेंगे, हाँ हमारे फॉलोवर कैसे बढ़ें, हमारे आश्रमों का और विस्तार कैसे हो, कैसे उसको लग्जरी अपार्टमेंट हम लोग बना दें। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सुन के बहुत बुरा लगता है कुछ लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, कि कुछ गरीब लोग हैं उनके रहने के लिए अगर सही में जगह बना रहे हैं, गऊ सेवा कर रहे हैं, या कुछ भूखे लोगों की भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कली काल है, उन चंद बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को भी बहुत बुरी बातें सुननी पड़ती हैं, और लोग उन पर भी विश्वास नहीं करते। उल्टा ही है कि जो भ्रम के जाल में आपको डाले तो लोग वहाँ बहुत आसानी से खींचे जाते हैं। हाँ, गुरु जी साक्षात पार ब्रह्म, और गुरु जी जो है वो पार ब्रह्म तो छोड़िए, हो सकता है कभी वो ज्ञान का जो पार ब्रह्म है उसके पार भी ना गए हम। तभी तो कहा है ना कि गुरु भी तो वैसा हो, तत्व का ज्ञान। और जो अच्छे लोग हैं कई बार लोग उन्हीं पे डाउट करना शुरू कर देते हैं, आगे एक और ढकोसला मचाने। कुछ नहीं होता, ये सब ढकोसला वकोसला होता है। तो वहाँ जो वैदिक ज्ञान है जो देवादिदेव शंकर ने दिया या ठाकुर जी ने दिया भगवत गीता में, वो सब यूजलेस हो जाता है, क्योंकि जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो फिर आप उसको फॉलो कैसे करेंगे? क्योंकि कुछ एक चंद लोग हैं वो अपने मतलब के लिए आध्यात्मिक जो लोगों का विश्वास है उसको ठेस पहुंचाने का बहुत जोर शोर से काम कर रहे हैं। और फिर जब लोगों का अध्यात्म से विश्वास उठ जाता है, कोई अच्छा आदमी भी मिल गया जिसके पास नॉलेज भी हो सकता है वो आपका भला सोच रहा हो, वहाँ भी आप बोलेंगे ये भी लालची होगा, चोर ही होगा ये भी। और वहाँ फिर जिसने तो लूटना था तो लूट ही लिया, लेकिन जो आया था आपको सही दिशा देने, फिर शायद वो भी वापस चला जाए। यही कलिकाल है, यही अज्ञानता, यही माया का प्रेरा है कि बस पट्टी लग गई आँख पे। फिर कौन गलत है कौन सही है वो पहचानना मुश्किल। लेकिन जब हम चक्रों की साधना करते हैं, हमारे इनर चक्र जागृत होते हैं, तो आज्ञा चक्र जैसे चक्र, सहस्त्रार जैसे चक्र, या वो जो कुछ गुप्त सेंटर्स हैं, अपने आप वहाँ से इंडिकेशन आती हैं कि भैया जो सामने वाला है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कई लोग तो बहुत क्लियरली देख भी लेते हैं। फिर चाहे वो फिर उसको ऑरा रीडिंग का नाम दें या
कुछ जो कहते हैं कि जी हमें वाइब्स आ रही हैं कि अच्छा इंसान नहीं है, तो सब इंडिकेशन जो है, सिक्स सेंस, छठी इंद्री भी है, सब कुछ है, चमत्कार भी हैं, गुप्त सिद्धियां भी हैं, लेकिन वैसे साधक हैं क्या, वैसे आराधक हैं क्या, वैसे भक्त हैं क्या? इसीलिए डिफरेंस है। चीज़ें आज भी वही हैं, शरीर के अंदर विद्यमान, आपके पास, आपके ही अंदर, लेकिन जब तक आप बाहर की दुनिया से कट ऑफ होकर के अंदर नहीं जाएंगे, तब तक कैसे वो जो एनर्जी सेंटर्स हैं वो जागृत होंगे। और ये कुछ एक ऐसे रहस्य हैं। अभी तो आगे, अभी तो महागौरी माता की कृपा से हमने थोड़ा एक सेंटर की बात की, उसके आगे भी बहुत कुछ है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और जो आगे की चर्चा है अगर जाननी है तो फिर बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी आप सबको।